तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हर यूनिट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन लाऊं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप आराम से वीडियो को देख सकें। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो यहाँ पे क्या करना कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, डायग्राम के साथ बताना है। और यहाँ पे क्या करना कि जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स होते क्या। जो न्यूरॉन्स होते हैं इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। तो हमारे जो नर्व सेल होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं, मतलब कि नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट कहलाती है। पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जिससे बना होता है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरॉन्स या नर्व सेल बोलते हैं। अब ये हमारे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी से डिफरेंट जो मैसेज है उसको रिसीव करते हैं और उसको क्या करते हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट में भेजने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरी आपकी बॉडी है, अब आपकी बॉडी जो होती है आपके बॉडी के अंदर पूरे हमारे नर्व सेल पाए जाती है। अब सपोज दैट मैंने आपके हाथ में क्या किया, ऐसे पेंसिल ले जाके चुभा दिया। अब जैसे ही मैंने चुभाया तुरंत आपकी जो बॉडी के अंदर नर्व सेल हैं वो क्या करेंगी, मैसेज ले जाएंगी, दौड़ते ले जाएंगी किसके पास, ब्रेन के पास ले जाएंगी। अब ब्रेन क्या करेगा, तुरंत उसको एनालाइज करेगा, पता करेगा कि हाथ में क्या चीज़ें चुभी हैं। तो ब्रेन एनालाइज करेगा तो बताएगा कि आपके हाथ में सर ने पेंसिल चुभा दिया। अब क्या करेगा कि एक दूसरी नर्व रहेगी वो तुरंत मैसेज ले जाएगा, यहाँ पे ले आएगा और क्या करेगा, इस पिन को मतलब इस पेंसिल को यहाँ से हटाने का काम करता है। तो हमारी जो नर्व सेल होती है मैसेज को ले जाने का काम करती है और मैसेज को लाने का भी काम करती है हमारे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि हमारे जो नर्व सेल होती है यह हमारे मतलब कि ब्रेन के अंदर जो होते हैं यह हमारे 100 बिलियन पाए जाते हैं। मतलब एक हमारा जो ब्रेन होता है यह हमारे 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, इसका जो आंसर अभी आगे आपको बताने वाले हैं कि हमारी जो नर्व सेल होती हैं वो कभी डिवीजन नहीं करती, वो कभी डिवाइड नहीं होती। अगर आपकी एक बार नर्व सेल मर गई तो वो फिर से मतलब उसका डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे जो आपकी नॉर्मल सेल होती है आपको पता है कि एक सेल से क्या होता है कि हमारी 2 सेल बनती है, लेकिन नर्व सेल एक ऐसी सेल होती है इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल नहीं बनती है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है और इसका आंसर अभी आपको बताने वाले, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो हमारा जो न्यूरॉन होता है ये हमारा मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होती है हमारी सेल बॉडी होती है, एक होता है हमारा डेंड्राइट होता है, एक होता है हमारा एक्सॉन होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देते हैं, डायग्राम को जरूर से एग्जाम में बना करके आएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, हम सेल बॉडी बोलते हैं। अब सेल बॉडी से इस तरीके से चुड़ैलों जैसे बाल निकले, छोटे छोटे ब्रांचेस निकली हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो ए वाला पार्ट हमारा ब्लू वाला गया इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन बोलते हैं। और यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। अभी इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे देखने वाले, बस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा और एक बार इसको अपने रफ में बना के प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा, तभी आप जल्द से जल्द अपने एग्जाम में बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। और इस सेल बॉडी को हम साइटान के नाम से भी जानते हैं और इसको सोमा वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और जो सेल बॉडी होती है हमारे नर्व सेल का सबसे मेन पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारी नर्व सेल है तो नर्व सेल का जो सबसे मेन पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, सेल बॉडी बोलते हैं। और जो सेल बॉडी होती है इसके सेंटर में हमारा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड जैसा, एक जल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और नर्व सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। तो वही पॉइंट लिखा गया है, सेल बॉडी कंटेन ए न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। मतलब कि हमारे जो सेल बॉडी होती है उसके सेंटर में हमारा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे न्यूरोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब देख लीजिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं और जिसके वजह से हमारी नर्व सेल कभी डिवीजन नहीं होती, मतलब कि एक नर्व सेल से 2 नर्व सेल नहीं बनती है। तो मैंने पीछे बताया था कि हमारी नर्व सेल क्या करती है, कभी डिवीजन नहीं करती है। लेकिन तब भी लोगों को ब्रेन कैंसर क्यों हो जाता है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। जब हमारी नर्व सेल डिवीजन नहीं करती तब भी लोगों को ब्रेन कैंसर क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप तुरंत ही बताइए अगर इसका आंसर आपको पता है, समझ गए। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारी सेल बॉडी होती हैं ये क्या करती हैं कि दे सेंड द मैसेज टू द एक्सॉन। मतलब कि ये क्या करेंगी, जो हमारी सेल बॉडी रहेंगी ये डेंड्राइट से मैसेज
मैसेज को लेती हैं और क्या करती है, एक्सॉन को आगे भेजने का काम करती है। तो ये हमारा हो गया डेंड्राइट हो गया, जो चुड़ैलों जैसा बाल पाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारी सेल बॉडी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन बोलते हैं। तो ये हमारा जो सेल बॉडी है क्या करेगी, डेंड्राइट से मैसेज लेगी और एक्सॉन के पास भेजने का काम करती। तो वही लिखा गया, दे सेंड द मैसेज टू एक्सॉन सो इट कैन द ट्रैवल टू अदर सेल। मतलब कि इसी के वजह से क्या होती है, एक नर्व सेल से मैसेज जो होती है दूसरे नर्व सेल के पास जाती है। जो हमारी मतलब सेल बॉडी होती है, इसका जो मतलब कि डायमीटर होता है, ये हमारा 4 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 4 से 100 माइक्रोमीटर होता है। और ये आगे लिखा गया है, इट रिपेयर मेंटेन एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू द न्यूरॉन। मतलब कि जो हमारी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी क्या करती है कि हमारे पूरी नर्व सेल को न्यूट्रिएंट देती है और एनर्जी देती है। एनर्जी इसलिए देती है क्योंकि हमारी जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर हमारी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, एटीपी बनाती है, मतलब कि एनर्जी बनाती है। तो ये हमारी जो सेल बॉडी होती है, हमारी पूरी नर्व सेल को एनर्जी देने का काम करती है। अब देख लीजिए, बात करेंगे डेंड्राइट के बारे में। तो आपको यहाँ पे मैंने बोला कि जो हमारी सेल बॉडी होती है, अब सेल बॉडी के ऊपर इस तरीके से ऐसे ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर, चुड़ैलों के बाल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है, डेंड्राइट वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्री से निकली रहती हैं, पतली पतली उसकी जड़ें निकली रहती हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। अब ये जो डेंड्राइट होता है, ये क्या करता है, किसी भी मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, और रिसीव करने के बाद हमारे सेल बॉडी के पास भेजने का काम करता है। अब सेल बॉडी क्या करती है, उस मैसेज को एक्सॉन के पास भेजती है। अब जो एक्सॉन होता है, ये दूसरी नर्व सेल जो इससे जुड़ी रहती है, इसके पास भेजने का काम करता है। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, देख करके आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, आगे बात करेंगे हम एक्सॉन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल में आप देखेंगे एक आपको ऐसे पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, एन एक्सॉन इज ए लॉन्ग थिन ए सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द नर्व सेल। तो हमारी नर्व सेल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसी को बोलते हैं हम एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन क्या करता है, जो भी मैसेज आता है डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास आता है, और उस सेल बॉडी से मैसेज रिसीव करने का काम हमारा कौन करता है, यही एक्सॉन करता है। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखा है, इट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर सेल लाइक नर्व सेल, मसल और ग्लैंड। मतलब कि ये क्या करेगा कि जो एक्सॉन होता है, ये क्या करेगा, सेल बॉडी से मैसेज लेगा, लेने के बाद क्या करता है कि दूसरी जो सेल मतलब कि सेल होती है, नर्व सेल होती है, उसके पास भेजने का काम हमारा यही करता है, और अदर ग्लैंड के पास भी भेजने का काम करता है, और मसल्स के पास भेजने का काम यही हमारा करता है, एक्सॉन करता है। अब देख लीजिए, आगे लिखा गया कि जो हमारा एक्सॉन होता है, यह हमारा एक फैटी सब्सटेंस से कवर्ड होता है। इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से फैटी एसिड की एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, माइलिन शीथ बोलेंगे। और इस माइलिन शीथ के बीच में इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोलते हैं। और यही स्वान सेल क्या करती है, अपने अंदर से एक फैटी सब्सटेंस निकालती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन बोलते हैं। सर वही माइलिन की वजह से क्या होता है कि हमारी जो माइलिन शीथ की एक लेयर बनती है, ये यहाँ पे बनती है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से दिखा देंगे, आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला कि हमारी सेल बॉडी हो गई, और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, और माइलिन शीथ के बीच में इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्वान सेल बोलते हैं। और यही स्वान सेल क्या करती है, अपने अंदर से एक फैटी मतलब फैट को रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं माइलिन बोलते हैं। और यही माइलिन क्या करती है, इस तरीके से कवर करने का काम करती है, ठीक है। अब देख लीजिए, जहाँ पे क्या है कि हमारे एक माइलिन शीथ है हुए, दूसरे माइलिन शीथ है हुए। अब देख लीजिए, बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इस गैप को क्या बोलते हैं हम, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि मतलब कि जहाँ पे हमारे जो माइलिन शीथ नहीं पाए जाते हैं, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्सॉन है, एक्सॉन का जो नीचे इंड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए, आगे बात करेंगे हम हमारे क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछा भी गया था क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर के बारे में। तो यहाँ पे वही समझने वाले हैं कि हमारे जो नर्व फाइबर होते हैं उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, या हमारे जो न्यूरॉन होता है उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में समझने वाले। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया हमारे 3 बेसिस पे किया गया है। पहला कि फंक्शन बेसिस पे, दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तीसरा जो है माइलन शीथ के बेसिस पे, माइलन शीथ के प्रेजेंस और उसके एब्सेंस के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको बड़े आराम से मिल जाए। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे, मतलब कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, जो नर्व फाइबर होते हैं, उसके काम के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे 3 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी न्यूरॉन आती है, दूसरा आती है मोटर न्यूरॉन आती है, तीसरा आ जाता है हमारा इंटर न्यूरॉन आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं एक तरीके की, इसको हम बोलते हैं अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। अफरेंट न्यूरॉन क्यों बोलते हैं ये आगे बताने वाले हैं। तो हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन होती है ये क्या करती हैं कि कोई भी मैसेज क्या करती है ऑर्गन से ब्रेन के पास भेजने का काम करती हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने हैंड में पिन को चुभाया। अब जो हैंड हमारा एक तरीके का ऑर्गन हो गया, अब हमारी जो नर्व सेल मैसेज ले जाएंगी हमारे ब्रेन के पास ले जाएंगी, उसको हम बोलेंगे क्या, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है मोटर न्यूरॉन आ जाता है। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, ब्रेन के पास मैसेज ले जाएगी, लेकिन हमारी जो मोटर न्यूरॉन रहती है ये ब्रेन से मैसेज ले जाती है हमारे ऑर्गन्स के पास ले जाती है, मतलब कि इसका उल्टा होता है। उसी को बोलते हैं हम क्या, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, और इसको हम इफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए तीसरा आ जाता है हमारा इंटर न्यूरॉन आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मसल्स है, ठीक है, ये हमारी मसल्स है। अब मैंने क्या किया कि मसल्स में पिन को चुभाया। अब जैसे ही मसल्स में मैंने क्या किया, पिन्स को चुभाया, तुरंत क्या करेगी, जो हमारी सेंसरी नर्व है ये मैसेज ले जाएंगी हमारे कहाँ पे, हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाती है। पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएंगी, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, उस मैसेज को ब्रेन के पास भेजेगा। अब क्या होगा कि अब हमारा ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज करेगा, पता करेगा कि हमारे मसल्स के अंदर क्या चीज़ें चुभी है, ठीक है, उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, अब मैसेज को भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, उस मैसेज को रिसीव करके भेजना कहाँ पे, उस मसल्स के पास फिर से भेजना जहाँ पे पिन चुभ रही थी। तो अब क्या करेगा, जो मैसेज है उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। तो आया किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आया, भेजेगा किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या कर रहा है कि सेंसरी से पकड़ के मोटर के पास भेज रहा है, मोटर न्यूरॉन के पास भेज रहा है। तो इनके बीच एक हमारी नर्व सेल पाई जाती है जो क्या करती है, दोनों को इंटरकनेक्टेड करती है, दोनों के मैसेज को जोड़ने का काम करती है। उसको बोलते हैं हम क्या, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, दीज न्यूरॉन कनेक्ट बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मतलब कि एक ऐसी न्यूरॉन जो क्या करती है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को जोड़ने का काम करती है, उसको बोलते हैं क्या, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए आगे आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स हो गए, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 3 तरीके के ये भी होते हैं, एक हमारा होता है यूनिपोलर होता है, एक होता है बाईपोलर होता है, एक होता है हमारा मल्टीपोलर होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यूनिपोलर के बारे में। यूनिपोलर का मतलब होता है जिसमें एक सेल बॉडी हो। यूनि का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, ठीक है, जिसमें एक पोल हो, मतलब कि जिसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं यूनिपोलर बोलते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए कि एक हमारी क्या है, ये नर्व सेल है, एक हमारी क्या है, नर्व सेल है। तो जिसके अंदर सिर्फ एक सेल बॉडी होगी, मतलब कि जो हमारी नर्व सेल होगी, उस नर्व सेल के अंदर सिर्फ एक सेल बॉडी होगी, और उसके पास एक एक्सॉन भी होगा, लेकिन इसके पास कोई भी डेंड्राइट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिपोलर बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि हमारे जो यूनिपोलर होते हैं ये हमारे एक सेल बॉडी से और एक एक्सॉन से मिलके बने होते हैं, और इसके अंदर कोई भी डेंड्राइट नहीं होते हैं। और ये हमारे जो होते हैं, जो इम्ब्रॉय होता है, मतलब कि जो मम्मी के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, उसको बोलते हैं इम्ब्रॉय बोलते हैं। तो इम्ब्रॉय में हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं हम बाईपोलर के बारे में। बाई का मतलब होता है जिसमें 2 पोल्स हो। 2 पोल्स मतलब कि जो हमारी सेल बॉडी भी होती है, सेल बॉडी के साथ साथ हमारे डेंड्राइट भी हो गए। तो एक पोल से हो गया, दूसरा पोल से हो गया। तो जिसके अंदर 2 पोल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, बाईपोलर बोलेंगे। मतलब कि जो हमारे
जिसके अंदर एक एक्सॉन होता है और एक हमारी क्या होती है, डेंड्राइट होती है, और एक सेल बॉडी होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, बाईपोलर बोलते हैं। और ये हमारे जो होते हैं, जो रेटिना होती है आँख की, वहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं मल्टीपोलर के बारे में। मल्टीपोलर कहने का मतलब होता है जिसमें कई सारे पोल्स होते हैं। इसमें मतलब कि एक हमारे क्या होंगे, सेल बॉडी होंगे, और इसमें दो से अधिक हमारे क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, और एक एक्सॉन होता है, उसको बोलते हैं क्या, हम मल्टीपोलर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि जिसके अंदर मतलब कि ऐसी न्यूरॉन जिसके अंदर हमारी एक सेल बॉडी होती है, दो से अधिक डेंड्राइट होती है और एक एक्सॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर बोलते हैं। और ये हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसी के अंदर हमारे मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए, तीसरा आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ माइलन शीथ। मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया नर्व फाइबर का, न्यूरॉन्स का, वह हमारे माइलन शीथ के प्रेजेंस और उसके एब्सेंस के बेसिस पे किया गया है। मतलब कि ऐसी न्यूरॉन, ठीक है, जिसके मतलब कि जिसके पास माइलन शीथ होगा, जिसके ऊपर माइलन शीथ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है कि दीज आर दोज न्यूरॉन्स इन विच एक्सॉन आर कवर्ड बाय द माइलन शीथ। मतलब कि जिस न्यूरॉन्स के ऊपर हमारे पाए जाएंगे इस तरीके से माइलन शीथ पाए जाएंगे, उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, यह क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बहुत ही तेजी से कंडक्ट करने का काम करते हैं, उसको ले जाने और ले आने का काम करते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं, दूसरा आ जाता है हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आ जाते हैं। नॉन माइलिनेटेड का मतलब होता है कि ऐसी, मतलब कि ऐसे न्यूरॉन जिसके ऊपर हमारे कोई भी माइलन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइलन शीथ प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी माइलन शीथ प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये क्या करती है, किसी भी मतलब कि मैसेज को क्या करती है, स्लो कंडक्ट करने का काम करती है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पूछा गया कैटेगराइज डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब कि ब्रेन जो होता है किन किन पार्ट से मिलके बना होता है, इसको आपको कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है। फिर आगे पूछा गया कि आप क्या करिए, जो सेरेब्रम होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए और इसके फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में लिखने हैं, जो आपको दिलाएगा 10 मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाने वाला है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेन, जान लेते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है एक तरीके का हमारा सेंट्रल ऑर्गन होता है। सेंट्रल ऑर्गन आइए समझते हैं क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, दो चीजें आती है, एक हमारा आता है ब्रेन आता है, एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है एक तरीके का हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में होने वाले जो थॉट्स होते हैं, जो मेमोरी होती है, जो इमोशंस होते हैं, टच होते हैं, विजन, ब्रीदिंग, इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, यही ब्रेन करता है। ठीक है, और जो ब्रेन होता है इसका जो एवरेज वेट होता है, मेल के अंदर जो होता है 1370 ग्राम का होता है, फीमेल के अंदर 1200 ग्राम का होता है, और एक बच्चे के अंदर जो होता है 300 से 400 ग्राम का होता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। मतलब कि जो ब्रेन होता है किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, और आपको डायग्राम जो है एक दो बार रफली बना करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में कम समय में जल्दी से जल्दी उसको बना दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप वहां पे कर लीजिएगा। तो जो हमारा ब्रेन होता है हमारे 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। ऐसे तो कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, ये सब सारी चीजें पढ़ी होगी। तो उसी सारी चीजों में मतलब ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने कॉलेज में ऐसे पढ़ा है, सर ऐसे बता रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज एकदम नहीं होना। तो हमारे जो ब्रेन होते हैं इस 4 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा सेरेबेलम आ जाता है, तीसरा हमारा आ जाता है ब्रेन स्टेम, चौथा आ जाता है हमारा डाइएन्सेफेलॉन आ जाता है। तो डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इतना सारा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सेरेब्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए वाला जो चमकीला वाला आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, डाइएन्सेफेलॉन बोलते हैं। और यहाँ पे इतने वाले पार्ट, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं ब्रेन स्टेम बोलते हैं, और ये हमारा आ जाता है सेरेबेलम आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्या कि आप सेरेब्रम जो होता है इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में। तो आप देख लीजिए, बात करेंगे हम सेरेब्रम के बारे में। तो हमारा जो सेरेब्रम होता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके जो हमारा इतना बड़ा आपको पार्ट दिख रहा है, मुड़ा मुड़ा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सेरेब्रम बोलते हैं। तो हमारा जो सेरेब्रम होता है ये हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और हमारा जो सेरेब्रम होता है ये हमारे दो हेमिस्फेयर से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर बोलते हैं और राइट हेमिस्फेयर बोलते हैं। और जो दोनों हेमिस्फेयर हमारे होते हैं जिसके द्वारा इंटरकनेक्टेड
होते हैं जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कार्पस कोलोसम बोलते हैं। और एक कार्पस कोलोसम जो होता है हमारे डेंस फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। तो आइए आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। तो मैंने डायग्राम में बताया, ऊपर ही बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सेरेब्रम बोलते हैं। अब जो हमारा सेरेब्रम अगर मैं ऐसे देखूं तो दो पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, दो कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम क्या, मतलब दोनों पार्ट को बोलते हैं हेमिस्फेयर बोलते हैं, लेकिन इस वाले साइड को बोलेंगे राइट हेमिस्फेयर, जो लेफ्ट साइड में होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हेमिस्फेयर बोलते हैं। अब जो दोनों हमारे हेमिस्फेयर होते हैं, मतलब कि राइट वाले जो लेफ्ट वाले हैं जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कार्पस कोलोसम बोलते हैं। तो मैंने ऊपर ही सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देख लीजिए जो हमारे ये मैंने चीज़ें बता दी है कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मतलब कि जो हमारा ब्रेन का अपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमारे सेरेब्रम पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से देख लीजिएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे सेरेब्रम होते हैं यह हमारे लर्निंग के लिए, मतलब कि कोई भी चीज़ें अगर सीखनी है, अगर कोई भी चीज़ें हम सोचते हैं, अगर कोई भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए पेंसिल रखी गई है, अब पेंसिल मतलब कि हमें उठाना, मतलब कि अपनी इच्छा से उठाना है, तो इसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलते हैं। और कम्युनिकेशन अगर आपको किसी से करने हैं तो इन सारे चीज़ों को करवाने का काम हमारा कौन करता है, यही सेरेब्रम करता है। समझ गए सारी चीज़ें। अब देख लीजिए जो हमारा सेरेब्रम होता है ये हमारे मतलब कि जिससे बना होता है उसको बोलते हैं नर्व सेल बॉडी बोलते हैं। मतलब कि कई सारी नर्व सेल की बॉडी जो होती है आपस में मिल जाएंगी और हमारा क्या बना लेती है, सेरेब्रम बनाती है। लेकिन सेरेब्रम बनाने से पहले एक चीज़ें बनाती है जिसको बोलते हैं क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाती है। जब कई सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपस में मिलते हैं तब जाकर के हमारा पूरा एक सेरेब्रम बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, डायग्राम जरूर से बना लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे, आगे चलते हैं यहाँ पे लोब्स या पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम के बारे में, क्योंकि एग्जाम में डिटेल में पूछा तो डिटेल में लिखनी है। तो यहाँ पे जो हमारे सेरेब्रम होते हैं ये हमारे टोटल 4 लोब से बने होते हैं, 4 पार्ट से मिलके बने होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो हमारा आगे की साइड पाया जाता है। दूसरा आता है हमारा पैराइटल लोब आता है, मतलब कि जो फ्रंटल के पीछे पाया जाता है उसको पैराइटल बोलते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा टेम्पोरल, मतलब कि जो हमारे दोनों मतलब कि फ्रंटल और जो पैराइटल होते हैं इसी के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। और जो ऑक्सीपिटल लोब होते हैं ये हमारे पैराइटल लोब के पीछे पाए जाते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे होता है हमारा क्या, सेरेबेलम होता है उसी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। आप रफली डायग्राम बनाइएगा, कोई ऐसा नहीं कि आपको 3D एग्जाम में बना करके आने हैं। तो अब देख लीजिए बात करते हैं सबसे पहले फ्रंटल लोब के बारे में। तो हमारे जो फ्रंटल लोब होते हैं यह हमारे क्या होते हैं कि जो ब्रेन मतलब जो फोरहेड होता है उसी के मतलब पीछे पाए जाते हैं, मतलब कि जो सबसे आगे वाला यहाँ पे पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोरहेड बोलते हैं। तो फोरहेड जो होता है, ठीक है, उसी के जस्ट हमारे पीछे पाए जाते हैं फ्रंटल लोब पाए जाते हैं। और इस फ्रंटल लोब का काम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। क्या करता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो यही हमारा वर्क करता है, इसी की वजह से कोई हम डिसीजन ले पाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यही हमारा करवाता है। अगर कोई भी चीज़ों को प्लानिंग करनी है तो यही हमारा ब्रेन का पार्ट करवाता है। अगर हमें स्पीच का प्रोडक्शन करना, जैसे मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ, तो हमारा इतने टाइम कौन काम कर रहा है, हमारा फ्रंटल जो लोब है ये कर रहा है। फिर आगे आ जाता है इमोशन रेगुलेशन, जो इमोशंस को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे अभी कोई कमेंट कर देगा कि सर हमें फ्री में नोट्स दे दीजिए, उड़ान बैच को हम नहीं ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो गया, इमोशंस हो गए। तो इमोशंस को अब हमारा रेगुलेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, यही हमारे फ्रंटल लोब करेगी। समझ गए। अब देख लीजिए आगे है कि अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, या मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो ये सारे काम करवाने का काम कौन करता है, हमारा फ्रंटल लोब करता है। अब देख लीजिए बात करते हैं पैराइटल लोब के बारे में। तो हमारी जो पैराइटल लोब होती है यह हमारे सबसे ऊपर, मतलब कि ब्रेन का सबसे अपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं, मतलब कि टॉप मिडिल पार्ट जो होता है, मतलब कि जो ऑक्सीपिटल लोब होती है, जो फ्रंटल लोब होती है, इसी के बीच में जो लोब पाई जाती है इसको बोलते हैं पैराइटल लोब बोलते हैं। अब जो पैराइटल लोब होती है इसका जो काम होता है सेंसेशन में, मतलब अगर किसी चीज़ को सेंस करना तो यही करता है। अगर कहीं पे पेन हो रहा तो यही सेंस करेगा। टच अगर कोई कर रहा तो यही पता करता है। फिर वाइब्रेशन, मतलब कि अगर बॉडी को कोई आपको हिला दिया तो आपको कैसे पता, कौन मतलब कि पता कैसे चलेगी, यही पैराइटल लोब मतलब कि पता लगवाने का काम करती है। फिर टेम्परेचर अगर आपके बॉडी का बढ़ रहा है तो उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम हमारा यही पैराइटल लोब करती है। अब देख लीजिए बात करते हैं यहाँ पे अगला आ जाता है टेम्पोरल लोब के बारे में। तो हमारी जो टेम्पोरल लोब होती है यह क्या होती है कि हमारे साइड में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पैराइटल लोब होती है और जो फ्रंटल लोब होती है इसी के दोनों के जस्ट नीचे पाई जाती है, मतलब कि जो कान होता है कान के साइड में पाया जाता है। साइड में हमारे क्या पाए जाते हैं, टेम्पोरल लोब पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया, इट इज लोकेटेड साइड द ब्रेन, मतलब कि ब्रेन के साइड में पाया जाता है। और नियर द ईयर, मतलब कि
कान के पास पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी कहने का मतलब होता है मोबाइल वाली मेमोरी नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा फ्रंटल लोब भी काम करता है। मेमोरी मतलब किसी चीज़ को सेव करना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वो आपके मतलब कि फ्रंटल लोब में जाके सेव हो गया, ठीक है। इमोशंस के लिए, इन सारे काम के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देख लीजिए, बात करेंगे हम ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। तो हमारी जो ऑक्सीपिटल लोब होती है ये हमारे ब्रेन के सबसे पीछे पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन के सबसे पीछे हमारा ऑक्सीपिटल लोब पाई जाती है, या हमारे जो सेरेबैलम होते हैं इसी के जस्ट हमारे ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो होता है, इसका जो काम होता है, ये क्या करता है, किसी भी कलर को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लीजिए कौन सा कलर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आइडेंटिफाई कौन करवा रहा है, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब करवा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि मेरे सामने पेंसिल रखी गई है तो मुझे कैसे दिख रहा है, कैसे मुझे पता चला कि हमारे सामने पेंसिल रखी गई, उसको मतलब कि सेंस करने का काम हमारा ऑक्सीपिटल लोब कर रहा है। अगर मैं कोई भी चीज़ें देख रहा हूं तो किसके वजह से, मतलब कि आंख की वजह से तो देख ही रहा हूं, लेकिन उसको सेंस कौन कर रहा है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बना करके एग्जाम में लिख लीजिएगा। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देख लीजिए, बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब तीसरे क्वेश्चन की बारी आती है। लेकिन तीसरे क्वेश्चन को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा 5वें क्वेश्चन के बारे में। जब तक आप 5वें नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में नहीं पता रहेगा, तीसरा वाला आपको समझ में एकदम नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सप्लेन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना, और 7 नंबर वो आपको दिलाने वाला है। तो आइए बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। तो वेंट्रिकल्स का मतलब होता है एक तरीके की कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है कि हॉलो स्पेस पाया जाता है। और ये हॉलो स्पेस क्या करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम करता है, और हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट करने का काम हमारे यही वेंट्रिकल्स करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया ब्रेन के अंदर ये आपको जो हॉलो स्पेस दिख रहे हैं इतने वाले पार्ट, इसको बोल रहे हैं क्या, हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं बनाते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाते हैं और उसको पूरा ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करने का काम करते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 तरीके के वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और चारों वेंट्रिकल जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको पूरे ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करने का काम करते हैं। और अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी टॉक्सिन से कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव आउट करने का काम करते हैं, बाहर निकालने का काम हमारे यही करते हैं। तो मैंने बोला कि हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं खाली स्पेस होते हैं, और एक जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे 4 तरीके के वेंट्रिकल्स होते हैं। एक हमारा होता है लेटरल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लेटरल का मतलब होगा राइट लेटरल वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होता है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। मतलब कि 2 लेटरल वेंट्रिकल हो गए, एक थर्ड वेंट्रिकल हो गया, इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। मतलब 4 तरीके के वेंट्रिकल होते हैं और चारों एक दूसरे से देख सकते हैं जुड़े हुए होते हैं। और ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, हमारे पूरे ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको सर्कुलेट करते हैं, और इसके साथ साथ अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई प्रेशर क्रिएट होता है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। और अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी वेस्ट चीजें रहती है तो उसको निकालने का काम भी हमारे यही वेंट्रिकल्स करते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के ऊपर इस तरीके से ऐसे लाइनिंग पाई जाती है, कई सारी लाइनिंग पाई जाती हैं, और इस लाइनिंग को बोलते हैं क्या, एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। और ये एपेंडाइमल सेल जो होती है एक तरीके की गिलियल सेल होती है, और एक गिलियल सेल क्या करती है कि कोरोइड प्लेक्सस बनाती है, और एक कोरोइड प्लेक्सस क्या करती है, हमारे जो मतलब कि वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम करती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी वेंट्रिकल्स है। अब वेंट्रिकल्स के ऊपर इस तरीके से हमारी लाइनिंग पाई जाती है, और इस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला एक तरीके की गिलियल सेल होती है जिसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। और यही एपेंडाइमल आपस में जुड़ती है तो बनाती है क्या, कोरोइड प्लेक्सस बनाती हैं। और एक कोरोइड प्लेक्सस मैंने बोला किससे बनी होती है, एपेंडाइमल सेल से बनी होती है। और एपेंडाइमल सेल क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिलीज करने का काम करता है, निकालने का काम करता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर। समझ गए सारी चीजें, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख करके लिख सकते हैं। और जो हमारे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं यह क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, यहाँ पे
लिखा गया। अब देख लीजिए 4 तरीके के वेंट्रिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर। एक होता है हमारा राइट लेटरल वेंट्रिकल होता है, एक हमारा लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होता है, तीसरा जो होता है थर्ड वेंट्रिकल्स होता है और चौथा हमारा होता है फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 4 तरीके के वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं। लीजिए मैंने यहाँ पे डायग्राम से मेंशन कर दिए हैं, तो आई होप आपको डायग्राम अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। मैं कहूँगा ये वाले डायग्राम मत याद करना, बस आराम से यही वाला टेलीफोन जैसा जो बना है इसको आराम से तैयार कर लेना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देख लीजिए मैंने बोला कि 4 तरीके के वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे। एक इस साइड वाले को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं राइट लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है मतलब कि जहाँ पे दोनों वेंट्रिकल्स आपस में जुड़े होते हैं दोनों लेटरल वाले, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है इसको बोलते हैं हम फोर्थ वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो 4 तरीके के वेंट्रिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में। मतलब कि मैंने बोला कि जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे राइट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक हमारे लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। जो हमारे राइट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए ये इसका जो शेप होता है हमारे सी शेप का होता है, टेलीफोन जैसा होता है, सी शेप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दे आर लाइंड बाय द एपेंडाइमल सेल एंड फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैंने पीछे ही बताया था, आपको डायग्राम दिखा के बनाया था कि यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। और उस एपेंडाइमल सेल को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके की गिलियल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हमारा इस तरीके से क्या, ये हमारी लेटरल वेंट्रिकल्स है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स के ऊपर इस तरीके से क्या होती है, एक लाइनिंग होती है, एक सेल की लाइनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं इसको एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। और ये एपेंडाइमल सेल जो होती है एक तरीके की गिलियल सेल होती है और यही क्या करती है, कोरोइड प्लेक्सस बनाती है और जिसके वजह से क्या बनता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे लिखा गया है बोथ वेंट्रिकल प्रोवाइड द प्रोडक्शन एंड द नरिशमेंट ऑफ द ब्रेन। मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करते हैं और हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट देने का काम करते हैं, नरिशमेंट देने का काम करते हैं यही। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके द्वारा अलग अलग आपको दिख रहे हैं उसको बोलते हैं सेप्टम पैलुसिडम बोलते हैं। मतलब कि दोनों जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके द्वारा अलग अलग हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम पैलुसिडम बोलते हैं। तो डायग्राम आप यहाँ से बना लीजिएगा। अब देख लीजिए आगे बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स के बारे में। थर्ड वेंट्रिकल्स का मतलब होता है कि जहाँ पे, मतलब कि ये हमारे हो गए लेटरल वेंट्रिकल हो गए, लेटरल वेंट्रिकल जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया इट इज लोकेटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल। तो हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उसी के जस्ट नीचे हमारे पाए जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। और जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल ने जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाया था उसको रिसीव करने का काम हमारा कौन करता है, यही थर्ड वेंट्रिकल्स करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज नैरो फनल शेप कैविटी ऑफ द ब्रेन फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स होता है एक हमारा फनल शेप का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बना है, मतलब कि फनल शेप का स्ट्रक्चर बना है और इसके अंदर जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। और वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से आता है, जो हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के द्वारा हमारे यहाँ पे आते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए आगे लिखा गया दिस इज कनेक्टेड विद द लेटरल वेंट्रिकल थ्रू द ए स्मॉल चैनल कॉल्ड द फोरामेन ऑफ मोनारो। मतलब कि जो हमारे दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके द्वारा एक कनेक्टेड होते हैं, जिस ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं क्या, फोरामेन ऑफ मोनारे बोलते हैं। और इसी फोरामेन ऑफ मोनारे के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लेटरल वेंट्रिकल बनाया था इसी के थ्रू हमारे थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर आते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि एंड, यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड इट इज द कनेक्टेड विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाय द सेरेब्रल एक्यूनेडक्ट। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स होती है, थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स जिसके द्वारा जुड़ी होती है, जिस ट्यूब के द्वारा जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्यूनेडक्ट बोलते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए बात करते हैं जो हमारा लास्ट आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने बोला था कि क्या हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ये लेटरल वेंट्रिकल क्या किया, CSF को बनाया। अब ये CSF को रिसीव कौन करेगा, हमारे थर्ड वेंट्रिकल जो होते हैं ये थर्ड
थर्ड वेंट्रिकल से रिसीव करेंगे, और जिसके थ्रू ये रिसीव करते हैं, जिस ट्यूब के द्वारा रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं क्या, फोरामेन ऑफ मोनेरो बोलते हैं। अब देख लीजिए कि हमारे जो थर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल जिस ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं, अभी आपने बताया था सेरेब्रल एक्यूनेडक्ट बोलते हैं। अब देख लीजिए लिखा गया कि हमारे जो मतलब कि फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं इसका जो शेप होता है ये हमारा डायमंड शेप का होता है, मतलब कि हीरे के शेप जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो अपर पार्ट होता है ये हमारे एक्यूनेडक्ट जो होता है जिसको सेरेब्रल एक्यूनेडक्ट बोलते हैं उसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। और ये क्या होता है कि मतलब जो थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं उसी के जस्ट नीचे पाया जाता है, और ये क्या करता है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आया था हमारे थर्ड वेंट्रिकल्स के पास उसको रिसीव करने का काम हमारा कौन करता है, यही फोर्थ वेंट्रिकल्स करते हैं। तो समझ गए सारी चीजें, तो इसके बारे में मैंने सारी चीजें डिटेल में बता दिया है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इसको जरूर से डायग्राम बना बना करके आप सारी चीजें लिखेंगे। अब देख लीजिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। आपने थर्ड वेंट्रिकल्स के बारे में समझ लिया, तो समझ लीजिए आपको ये जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए बात करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CSF बोलते हैं। तो हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है एक तरीके का क्लियर और कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वेंट्रिकल्स के साथ साथ जो हमारे सब आर्केनॉइड स्पेस होते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो स्पाइनल कार्ड होता है उसकी जो सेंट्रल कैनाल होती है वहां पे भी हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं। अब देख लीजिए मैंने पीछे ही बताया था कि जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं इसको बनाने का काम कौन करता है, जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं इसी के ऊपर इस तरीके से हमारी सेल पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। और जब एपेंडाइमल सेल आपस में मिलती हैं तब जाके एक हमारा कोरोइड प्लेक्सस बनता है, और यही कोरोइड प्लेक्सस क्या करती हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाती है। तो वही लिखा गया कि हमारे जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि ये क्या बनाते हैं, हमारे CSF बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया क्या, हमारे कोरोइड प्लेक्सस दिखाए गए हैं। अब कोरोइड प्लेक्सस के अंदर हमारे एपेंडाइमल सेल पाई जाती हैं, और वो एपेंडाइमल सेल क्या करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम करती है। अब देख लीजिए माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कोरोइड प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दिया इट इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारे जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं एक तरीके के ब्लड वेसल्स के जो होती है लाइनिंग होती है, ठीक है, बाय द एपेंडाइमल सेल दैट द प्रोड्यूस CSF, जो क्या होता है कि CSF को बनाने का काम करता है, मतलब इसके अंदर एपेंडाइमल सेल पाई जाती हैं जो CSF को बनाने का काम करती हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं ये हमारे जो मतलब कि ब्रेन के अंदर जो होते हैं 100 से 200 ml इसका वॉल्यूम होता है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है मतलब कि ये जो होते हैं 1 मिनट में 0.5 ml हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो बनाने का काम करते हैं, मतलब कि एक दिन में जो है 600 से 700 ml जो बनाने का काम हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स करता है CSF को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका जो pH होता है वो हमारा स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, मतलब इसका pH जो होता है 7.33 इसका pH होता है। अब देख लीजिए बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, मतलब कि जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमारे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारा जो होता है 99% जो होता है वाटर इसमें पाए जाते हैं, और 1% जो होते हैं सॉलिड से मिलकर बने होते हैं, और इस सॉलिड में हमारे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे हमारे प्रोटीन, शुगर, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, इन सारे चीज़ों से मिलकर हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना होता है। अब देख लीजिए बात करेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये क्या करता है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और ये क्या करता है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई प्रेशर क्रिएट होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है, और ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन के न्यूट्रिएंट मतलब कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मैंने बोला कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, यूरिया होती है, ये सारी चीज़ें क्या करती है हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करती
करती हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी पहुंचाने का काम हमारे ब्रेन के पास यही करता है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को भी सुरक्षा देने का काम करते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी सुरक्षा देने का काम करते हैं, मतलब कि ये इंजरी से बचाते हैं और शॉक से बचाने का काम हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं। अब देख लीजिए बात करेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन के बारे में, मतलब कि कैसे बनता है, कैसे कैसे कहाँ पे सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो मैंने बोला था कि जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, अब ये लेटरल वेंट्रिकल्स के ऊपर पाई जाती है एपेंडाइमल सेल पाई जाती है। वो एपेंडाइमल सेल जब आपस में मिलती हैं तो हमारा कोरोइड प्लेक्सस बनता है और वो कोरोइड प्लेक्सस क्या करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यहाँ पे बनाने का काम करेंगी। मतलब इस कैविटी के अंदर जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स है, दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन गए। तो वही लिखा गया है लेटरल वेंट्रिकल्स में जो हमारे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बना दिए। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये हमारे आगे जाएगा क्योंकि इसको पूरे ब्रेन के अंदर सर्कुलेट करना है। तो ये अब हमारा जो यहाँ पे मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम क्या, फोरामेन ऑफ मोनेरो बोलते हैं, उसी के थ्रू हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पहुंच जाएगा। जो हमारी ये दिख रही है इसको बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच गया। अब हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल्स क्या करेगा, ये उस फ्लूइड को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक ट्यूब के सहारे भेज देगा। कहाँ पे, हमारे जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के पास भेजेगा। और जो यहाँ पे बीच में ट्यूब है, मतलब कि जो हमारे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्यूनेट डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वेंट्रिकल जो होगा ये सेरेब्रल एक्यूनेट डक्ट के सहारे क्या करेगा, वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड था उसको फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देगा। अब फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर हमारा क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ गया। अब वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होगा वह हमारे कुछ चला जाएगा कहाँ पे, जो हमारा मतलब कि सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड की, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा। और कुछ जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं ये हमारे जो सब आर्केनॉइड स्पेस होते हैं इसके अंदर पूरे चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमें शॉक से बचाते हैं, इंजरी होने से बचाते हैं। और ये क्या करते हैं, पूरे ब्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें करने का काम हमारे यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, उसके फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है और ये आपको 7 नंबर दिलाने वाला और एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो इसको जरूर से आप एग्जाम में करके ही जाइएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड को समझने से पहले थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो पार्ट आते हैं, एक हमारा आता है ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट होते हैं और ये जो होता है एक लंबी सी ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है हमारा यहाँ से निकलता है, मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलता है। और जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है, अब जो लंबर वर्टिब्रा होती है ये हमारी L1 से लेके L5 तक होती है। लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारे L1 से लेके और जो मतलब कि L2 होता है, मतलब कि लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट और जो लंबर वर्टिब्रा सेकंड होती है वहां तक फैला होता है। तो वही लिखा गया है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है और जो हमारा लंबर वर्टिब्रा में जो फर्स्ट नंबर लंबर वर्टिब्रा होता है और जो सेकंड नंबर जो लंबर वर्टिब्रा होता है वहां तक पूरा हमारा फैला होता है। इसका जो वेट होता है वह 35 ग्राम होती है। इसकी जो लंबाई होती है मेल के अंदर जो होती है 45 सेंटीमीटर होती है और फीमेल के अंदर इसकी जो लंबाई होती है 43 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर जरूर से बना लीजिएगा। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और इसका मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, मतलब कटा हुआ सेक्शन दिखा दिया और ये चीज़ें आगे अभी बहुत काम आने वाली है। तो आइए बात करते हैं अब कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके ऊपर हमारे 3 लेयर पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, मेनिंजेस बोलते हैं। तो आप बताएंगे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया, स्पाइनल कॉर्ड बना दिया। अब इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ऐसे पतली सी लेयर पाई जाएगी जो क्या करेगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा भी देती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करने का काम हमारी यही करती है। अब जो ये ऊपर वाली लेयर होती है हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, जिसको पूरे को बोलते हैं मेनिंजेस बोलते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्या, ड्यूरा मैटर बोलते हैं। और जो बीच वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्या, आर्केनॉइड मैटर बोलते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्या, पिया मैटर
मैटर बोलते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया तो इसको हटा लीजिएगा। तो 3 लेयर से हमारी मिलके बनी होती है, तीनों लेयर का मैंने नाम लिख दिया है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, जो सबसे बीच वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं आर्केनॉइड मैटर बोलते हैं, जो पिया मैटर होती है ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, मतलब कि ये हमारी डायरेक्टली जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए, बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट के बारे में। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी 31 सेगमेंट से बनी होती है, मतलब कि जो 31 पेयर ऑफ नर्व सेल इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी नर्व सेल डिवाइड होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारी जो सेरेब्रल नर्व होती है, ठीक है, जो सेरेब्रल सेगमेंट होती है इसकी संख्या 8 होती है। जो हमारी थोरैसिक नर्व होती है, ये मतलब कि थोरैसिक सेगमेंट होती है, इसकी संख्या 12 होती है। जो लंबर नर्व होती है इसकी संख्या 5 होती है। जो सैक्रल नर्व होती है इसकी संख्या 5 होती है। और जो कॉक्सियल नर्व होती है इसकी संख्या 1 होती है। तो टोटल ऐड करेंगे हमारे 31 पेयर्स आएंगी। तो ये आप डायग्राम बना करके वहाँ पे चिपका दीजिएगा, एग्जाम में चिपका दीजिएगा। अब देख लीजिए, बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर या ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट है, या इसी नाम से भी पूछ लिया जाता है, राइट द एक्सप्लेन द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो आपको शुरू से ही लिखना, स्पाइनल कॉर्ड से ही शुरुआत करना, भले यहीं से पूछा जाए। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रॉस सेक्शन, मतलब कि जब स्पाइनल कॉर्ड को इस तरीके से काट करके दिखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे लिखा गया स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ इनर साइड ग्रे मैटर एंड आउटसाइड व्हाइट मैटर, मतलब कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका जो मतलब कि अंदर वाला साइड होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रे मैटर बोलते हैं। जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे काट के दिखाया गया है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, ग्रे मैटर बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को। और जो बाहर बाहर आपको व्हाइट दिख रहा है इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर बोलते हैं। अब देख लीजिए, लिखा गया कि ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, मतलब कि जो हमारे ग्रे मैटर होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, इस तरीके से इंटर न्यूरॉन पाई जाती है। और जो हमारी मोटर न्यूरॉन होती है इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमारा ग्रे कलर का दिखता भी है। तो ये आप लिख देंगे। और जो हमारे व्हाइट मैटर होते हैं ये इसके अंदर सिर्फ हमारे क्या पाए जाते हैं, एक्सॉन पाए जाते हैं। इस तरीके से एक्सॉन हमारे पाए जाते हैं, मतलब कि जो सेंसरी नर्व होती है इसका एक्सॉन पाया जाता है। और जो हमारी मोटर नर्व होती है इसकी भी एक्सॉन यहाँ पे हमारी पाई जाती है, व्हाइट मैटर में पाई जाती है, इसलिए हमारा व्हाइट कलर का दिखता है। समझ गए। अब देख लीजिए, जो बीच में होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप डायग्राम बना करके जरूर से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देख लीजिए, बात करते हैं आगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सेंटर ऑफ द ग्रे मैटर देयर आर ए कैनाल कॉल्ड द सेंट्रल कैनाल, मतलब कि मैंने बोला कि जो हमारा ये व्हाइट मैटर है जो बीच में हमारा ग्रे मैटर है इसके बीच में इस तरीके से एक हमारा मतलब कैनाल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। और इस सेंट्रल कैनाल में हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं डिवीजन ऑफ ग्रे मैटर के बारे में, मतलब कि जो ये बीच वाला पार्ट है जो हमारा ग्रे मैटर है ये हमारे कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो हमारे जो ग्रे वाले पार्ट होते हैं, ग्रे मैटर जो होते हैं, ये हमारे टोटल 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डोर्साल हॉर्न बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हम लैटरल हॉर्न बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एंटीरियर हॉर्न बोलते हैं। मतलब कि जब इन तीनों पार्ट को मिला देंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, ग्रे मैटर बन जाएगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है एंटीरियर हॉर्न के बारे में। जो एंटीरियर हॉर्न होता है इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, हमारे पाए जाते हैं मोटर न्यूरॉन पाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसमें देख सकते हैं हमारी जो ये मोटर नर्व है, ये मोटर नर्व जो मतलब दिख रही है आपको, इसकी जो सेल बॉडी होती है ये हमारी इसी में पाई जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे सेंड इंपल्स टू द स्केलेटल मसल, अभी क्या करती हैं जो हमारे मतलब कि एंटीरियर हॉर्न होती है क्या करती है, स्केलेटल मसल्स के पास मसल्स को सेंड करने का, इंपल्स को सेंड करने का काम करती हैं। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है पोस्टीरियर, इसको हम डोर्साल हॉर्न भी बोलते हैं। अब देख लीजिए पोस्टीरियर मतलब कि जो हमारा ऊपर वाला आपको दिख रहा है इसको हम डोर्साल हॉर्न बोलते हैं। अब जो डोर्साल हॉर्न होता है ये जो होता है हमारी जो सेंसरी नर्व होती है, सेंसरी नर्व का जो टर्मिनल आपको दिख रहा है इससे मिलकर हमारा बना होता है। और ये क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। अब हमारा आ जाता है बीच वाला जिसको हम बोलते हैं लैटरल हॉर्न बोलते हैं। और ये जो लैटरल हॉर्न होता है ये हमारे जो इंटर न्यूरॉन होती है, इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडी से मिलकर बना होता है। और ये क्या करता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस
नर्वस सिस्टम का जो आउटपुट है ये सारी चीज़ें क्या करता है, भेजने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख करके इसको बना करके लिख लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।